एवरीवन। स्टूडेंट बच्चों आप अच्छे होंगे, आई होप आप अच्छे से होंगे। नाउ स्टार्ट योर क्लास। स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर। The name chapter is 6th chapter, square and square roots. Student, एक्सरसाइज चैप्टर आपका 6 में क्या है? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ओके स्टूडेंट, लास्ट ईयर क्लासों में आपने पढ़ा है। इसमें थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन क्या दिया हुआ है बच्चों? इंट्रोडक्शन में आपका प्रॉपर्टीज एंड पैटर्न्स ऑफ सम स्क्वायर नंबर्स। कुछ विशेषताएं के आधार पे हम क्या करेंगे? कुछ नंबर्स का हम क्या निकालते हैं? विशेषताएं के आधार पर हम कुछ नंबर्स याद करेंगे। अल्टरनेट मेथड ऑफ स्क्वायरिंग नंबर्स भी होगा, ओके, बदल कर। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट्स भी पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट्स बाय डिवीजन मेथड भी पढ़ेंगे इसमें, और स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर डेसिमल नंबर ये भी इसमें पढ़ेंगे। एप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट बाय द डिवीजन मेथड, ओके, स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड स्क्वायर नंबर्स, स्क्वायर रूट्स, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फॉर स्क्वायर रूट्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ अ रेशनल नंबर्स। ये इस तरह से इसमें आपको कई नंबर्स को पढ़ने में मिलेंगे, उनकी विशेषताओं के आधार पर कई प्रकार से। तो आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर भी निकालना है, डिवीजन मेथड भी आप जानते हैं, तो ये सब चीज़ पढ़ेंगे इसमें हम। अब इसमें होता क्या है? परफेक्ट स्क्वायर निकालते कैसे हैं बेटा, फाइंड करते हैं। जैसे ये तो इंट्रोडक्शन था। अब इंट्रोडक्शन के बाद जैसे है क्या, ये स्क्वायर नंबर क्या होता है? जैसे बेटा मान लीजिए परफेक्ट स्क्वायर बोल रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या होगा? जैसे आपका एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमने क्या ले लिया, 4 ले लिया या 9 ले लिया, सब कुछ ले लिया। जैसे हमारे पास नंबर है 9, इसमें हम बता सकते हैं 9 आपका परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो ये मतलब क्या होगा? जैसे 9 है, 9 का एलसीएम किया 3 3 जा 9, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, 9 का 3 का स्क्वायर हुआ, और 3 का स्क्वायर मीन्स 339। इसका मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर है। मान लीजिए 4 है, मैंने ये 4 लिया, 4 का एलसीएम आपको कितना है? 2 2 या 4 एलसीएम, तो 2 का स्क्वायर, इसका मतलब 4 आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। मीन्स जैसे नंबर है आपका एग्जाम्पल के लिए, और एलसीएम लेने पर उसका एक स्क्वायर बन जाए तो परफेक्ट स्क्वायर है। अब हम यह कह सकते हैं कि 9 आपका क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। 4 आपका क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। एलसीएम लेने पर स्क्वायर हमारा यहाँ 3 की घात 2 मतलब मीन्स स्क्वायर हुआ है। यहाँ 4 का एलसीएम 2 या 2 की पावर 2, इसका मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स क्या है? स्क्वायर मीन्स क्या हुआ? स्क्वायर मीन्स 2। जैसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ग। यदि किसी संख्या पर, किसी नंबर पर आपकी घात 2 है, पावर आपकी 2 है, तो हम क्या कहेंगे? स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स 2। किसी भी नंबर पर यदि पावर 2 है तो वो आपका क्या कहलाएगा? स्क्वायर। तो हम क्या कह रहे हैं? 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर माने 3 की घात 2। अब ये परफेक्ट स्क्वायर में यदि मान लीजिए पूछ रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर में हम निकाल लेंगे। अब कुछ नंबर्स रहते हैं जिनका हम स्क्वायर निकालेंगे। जैसे आपका 6.1 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 1,
Which of the following numbers are perfect squares? Which of the following numbers are perfect squares? वो ये कह रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 में कि आपके जो नंबर्स दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, आप ये बताएं इनको सॉल्व करके कौन सा नंबर इसमें परफेक्ट है। तो दिए गए नंबरों में हम जैसे मान लीजिए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट है आपका, इसमें जैसे मान लीजिए 49 लिखा हुआ है, 49। ओके, यहां से आपको समझ में आ गया होगा डेफिनेट। ये आपका क्या है, मैंने बताया 9 का क्या स्क्वायर होगा, 3 का 3 स्क्वायर, 3 की पावर, या 4 का लिया 2 की पावर, ओके स्क्वायर परफेक्ट। यहाँ 49 है, मैंने क्या बताया, जैसे मान लीजिए आपने सॉल्व किया 49, सभी को पता है 49 का एलसीएम निकालेंगे। 49 का एलसीएम क्या होगा, 7 × 7, या क्या होगा 7 × 7, 49 is equal to 7 × 7, क्या हुआ 7 का स्क्वायर, मींस 49 आपका परफेक्ट स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं 49 इज परफेक्ट स्क्वायर, या परफेक्ट स्क्वायर मींस आपका क्या है पूर्ण वर्ग। भाई परफेक्ट स्क्वायर मींस क्या होगा, पूर्ण वर्ग, तो इसका मतलब पूर्ण है। किसी भी संख्या को हम एलसीएम करेंगे इसका, जैसे आपका क्या दिया 49 का एलसीएम निकाला 7 × 7 इसका 7 की पावर 2, तो इसका मतलब क्या हुआ 49 इज परफेक्ट स्क्वायर। तो आपका 49 जो नंबर है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे एक और इसमें दिया है, मान लीजिए 64 दिया है। अब 64 को हम एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद हम क्या करेंगे परफेक्ट। अब जैसे कि बच्चे हमारे लिखते हैं 64 है, तो 64 का मतलब क्या हुआ, यदि मान लीजिए 88 लेते हैं, 88 जा 64 हो रहा है। इसी प्रकार से मान लीजिए 115 है, 150 का एलसीएम लेंगे, तो डेफिनेट एलसीएम इसका स्कोर में नहीं आएगा, क्योंकि नंबर आपका कैसा है, जैसे 150 ये आपका है, तो डेफिनेट आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपका एलसीएम, ये आप ही देख रहे हैं 64 का 49 64, तो 64 का मैं क्या बताया बच्चों, जैसे आपने एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आएगा, आप ये भी लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर मींस क्या होगा। अब बच्चे कहेंगे सर एलसीएम तो 2 से जा रहा है, डेफिनेट जा रहा है, तो उसको कन्वर्ट भी तो कर सकते हैं स्क्वायर से। जैसे मींस आपने ये सरल से ले लिया है, 8 ले लिया, मान लीजिए 8 का स्क्वायर मैंने कर दिया यहाँ 8 × 8 क्या होगा 64, ये आपका क्या होगा 64, और 8 की पावर कितनी होगी 2 मींस परफेक्ट स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं 64 इज परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ 115 है, तो 115 आप क्या करेंगे, 115 आप एलसीएम निकाल लेंगे, डेफिनेट मुझे लग रहा है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, मींस समझ गए। ये आपका मान लीजिए ये आपका कितना था, ये नंबर ये बी होगा या सी होगा, सपोज करिए ये आपका कितना होगा, ये नंबर ये आपका बी नंबर और ये आपका सी। तो स्टूडेंट्स 49 तो आपका परफेक्ट स्क्वायर है, 64 भी आपका परफेक्ट स्क्वायर है, बट 115 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसका एलसीएम लेने पर इसका नंबर जो है स्क्वायर के रूप में नहीं होगा, इसीलिए आपका ये परफेक्ट स्क्वायर नोट परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी तरह से हम निकालेंगे परफेक्ट स्क्वायर। आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा, आपने लास्ट ईयर क्लासों में भी स्टूडेंट्स निकाले हुए हैं, मुझे बिल्कुल बिलीव है कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बड़ी वेरी सिंपल है। ओके, तो पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके
आपको सेंड करूँगा, तो आपको वर्क कंप्लीट करते रहें। ओके, अपना और घर पर आप स्टडी भी करते रहें अपनी। तो ओके बेटा, कल न्यू टॉपिक के साथ न्यू वीडियो में मैं आपसे कुछ डिस्कशन करूँगा। ओके, तब तक के लिए बेटा गुड बाय, थैंक यू।